टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और जुबली हिल्स के कंटेस्टेड एमएलए अजहरुद्दीन ने बोराबंडा में बीआरएस के मुतवक्किल लीडर मोहम्मद सरदार के घर जाकर गमज़दा ख़ानदान से मुलाकात की और बाबा फसीउद्दीन समेत टाउन प्लानिंग के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का यकीन दिलाया। 35 साला बीआरएस लीडर मोहम्मद सरदार का ख़ानदान, जिन्होंने मुबैना तौर पर हरासानी से तंग आकर अपनी जान ली है, इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। बोराबंडा पुलिस पर कोई कार्रवाई न करने का इल्ज़ाम है। सरदार के अहल खाना का दावा है कि कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन, उनकी अहलिया हबीबा सुल्ताना और उनके पिए सख्तागिरी की हरासानी की वजह से ही सरदार की मौत वाक़ई हुई है। इस वाक़े की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि बीआरएस रहनुमा सरदार ने अपने घर की तज़यीन व आराइश शुरू की थी, जिसके बाद से कॉरपोरेटर फसीउद्दीन की जानिब से रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा था और मुतालबा पूरा न करने पर धमकियाँ दी जा रही थी। हत्ता कि म्यूनसिपल हुकाम ने भी सरदार के मकान की तीसरी मंजिल को गिराने की धमकी दी थी और फसीउद्दीन ने मुबैना तौर पर सरदार को ये कहकर धमकी दी थी कि वो उनके मकान को मुनहदम कर देंगे। कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन और टाउन प्लानिंग के अफसरान की मुसलसिल हरासानी से तंग आकर मोहम्मद सरदार ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़े का इल्म होने पर टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी और जुबली हिल्स के कंटेस्टेड एमएलए ने बोराबंडा पहुंचकर मुतासिरा खानदान से मुलाकात की और उनका साथ देने का वादा किया। लवाहकीन ने पुलिस से कार्रवाई करने और बाबा फसीउद्दीन की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया, जिस पर टिमरीज के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी ने यकीन दहानी करवाई है कि वो बाबा फसीउद्दीन समेत टाउन प्लानिंग के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन खानदान ने ये इदा किया है कि पेशरफ्त इंतहाई सुस्त है, हुकाम से उन्हें मुनासिब ताउन नहीं मिल पा रहा है। बच्ची के वालदा को भी बोला, बच्ची के वालिद मिले, बच्चे के वालिद वालदा मिले, जो तवक्कुल देना है दिए। इंशाअल्लाह इस उनके साथ जो इंजस्टिस है, जस्टिस हुए तो हम उनके साथ देने वाले। ये जो बोराबंडे के एरिया में फ़हीम भाई आप इंसाफ दिला सकते हैं, ये टाउन प्लानिंग का एक बोलते सो यहाँ पर आपका भी एक बयान अहम रख सकता है इसके अंदर। नहीं, देखिए जो भी गलत हुआ है वो जो पुलिस का FIR हो चुका है, के ऊपर तक इन्वेस्टिगेशन थोड़ा आराम से को पता चल जाएगा। हम लोग भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अब इंसाफ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम होगा। हम तो बिल्कुल उनके मम्मी से भी मिले, उनके डैडी से भी मिले, उनके ससुरे से भी मिले, उनके भाइयों से भी मिले। हम लोग ने कहा कि हमारी तरफ से हम लोग करेंगे, इसमें पार्टी का वो इंसानियत के नाते यहाँ पे इंसानियत के नाते हमको भी महसूस हुई, उनको हिम्मत दिलाने के लिए उनको इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनके इंसाफ दिलाने में कोई किस्म का कोताही नहीं करते। CM साहब उनके साथ जस्टिस कर, बिल्कुल ये तवक्कुल देने आए। ये लास्ट एक ही सवाल है फ़हीम भाई, ये जो बोराबंडे के एरिया में बोलते तो टाउन प्लानिंग का, हुसूली का, ये रोडिज्म बहुत ज़्यादा होगा, इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? पूरा जो भी हद पार करते उनको उनके ऊपर एक्शन लेते। नहीं, काफ़ी ये टाउन प्लानिंग वाले अभी भी बीआरएस की हुकूमत समझ रही है, जो हुकूमत को बदनाम करने की जो साजिश हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें 100% जो गलत है वो गलत है, इसका कोई भी होने होता है। नीचे से ऊपर से लेते हो तो इंसाफ तो होगा। जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब इन्वेस्टिगेशन होने मीडिया बाहर आ जाओ, मीडिया बाहर आ जाओ, मजलूमों की है, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होता। कोई भी टाउन प्लानिंग ऑफिसर अगर ज़्यादती से करप्शन में इन्वॉल्व होकर ज़्यादती कर रहा है, उस पर इमीडिएट एक्शन लेते हैं। ऑलरेडी कमिश्नर से इस बारे में बात हो चुकी है। आपकी हुकूमत की तरफ से इन लोगों को क्या वो देंगे? छोटे मासूम बच्चे हैं यहाँ पर।
पहले तो इंसाफ दिलाएंगे, बाद में जो भी सरकारी मदद उसमें क्या है मुझे पता नहीं, बात करके बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।